ये एग्जैक्टली वही हार्मोन है जो आपकी ओवरी बना रही थी जवानी में और जवान लड़की का। वो वाला हार्मोन मैंने पाकिस्तान में लॉन्च किया और मैं इसकी सिर्फ स्पेशलिस्ट हूँ। इतने पेशेंट आ रहे हैं, वो आके पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी और कौन से डॉक्टर्स हैं। तो मुझे लगा जी अब ये टाइम आ गया है कि हम बाकी डॉक्टर्स को ट्रेन करें। ये कॉन्फ्रेंस मैंने इसीलिए की थी। इनके बहुत ज़्यादा रोल्स हैं हार्मोन्स के। ये बीमारियों से लड़ने में भी काम आते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, अगर वो नहीं होगा तो इंसान की ग्रोथ नहीं होगी। फीमेल्स में हार्मोन्स का काफ़ी हाथ है। वो 40 क्रॉस करती है, उनके साथ ही इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। जो बायोइडेंटिकल हार्मोन्स है बेसिकली ये वही हैं जो औरतों के जिस्म में प्रोड्यूस होते हैं बिफोर मेनोपॉज, तो इसलिए इनका नुकसान नहीं है। पहले किसी ज़माने में मिथ था कि जी हार्मोन्स नहीं लेने चाहिए, इससे ब्रेस्ट कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सरदार शहरयार। आज हम एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं जहां डॉक्टर शबाना मुफ्ती साहिबा मौजूद है, जो कि एक पाकिस्तान की वाहिद डॉक्टर है जो आइडेंटिकल हार्मोन्स पे काम कर रही हैं, जिसका सारा अलंबरदार इनके सहरा जाता है। ये पूरे पाकिस्तान में इस पे काम कर रही हैं। इसके साथ साथ ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये मुख्तलिफ डॉक्टर्स को, लेक्चरार्स को इसके बारे में बताती और आगाही फ्राहम करती है ताकि इसके बारे में पाकिस्तान में भी काम हो सकते हैं। वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये पार्ट ऑफ आवर मिशन एंड विजन है। जब औरत की माहवारी ख़त्म हो जाती है तो हम उसे कहते हैं मेनोपॉज हो गए। वो जाके अपनी मियाँ को कहती है जी मुझे ये तकलीफ़ है, मेरे जोड़ों में दर्द है, फ्रोज़न शोल्डर है, नींद नहीं आ रही, पसीने आ रहे हैं, मुझे फटीग है, मेरा कुछ काम करने को दिल नहीं करता, हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है, बोन खोखली हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, ब्रेन फॉग हो जाता है, आपको उनको इतनी ज़्यादा सेक्शुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सारी चीज़ों की बीमारी आ जाती है। बेसिकली ये बायोआइडेंटिकल हार्मोन होता क्या है? जी मैं आपको ये बताने लगी थी कि अब उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि आपकी ओवरीज ने हार्मोन बनाना बंद कर दिया, तो वही हार्मोन आपने वापस करने हैं। मसला ये हुआ है कि हमारे डॉक्टर्स पाकिस्तान में और बेशतर ममालिक में अभी भी सिंथेटिक हार्मोन्स को यूज़ कर रहे थे जो 25 साल पुराने थे, और उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता था और उसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स हो जाते थे। तो कोई औरत जब डॉक्टर के पास जाती थी, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो कहते थे वो इन सिंथेटिक हार्मोन्स को इस्तेमाल ना करो, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, ये तो नॉर्मल है, नेचुरल मेनोपॉज है, इसको बर्दाश्त करो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। औरत तकलीफ़ में होती है, मेनोपॉज में उसको बीमारियाँ आ जाती हैं, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, हार्ट डिजीज़ होती है, यादाश्त ख़त्म हो जाती है, बोन के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, किसी और के ऊपर बोझ बन जाएंगे। आपको जो चीज़ ख़त्म हुई है वही वापस करनी है। ये नेचुरल हार्मोन है। ये एग्जैक्टली वही हार्मोन है जो आपकी ओवरी बना रही थी जवानी में और जवान लड़की का। अब वो वाला हार्मोन मैंने पाकिस्तान में लॉन्च किया और मैं इसकी सिर्फ स्पेशलिस्ट हूँ। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि इतने पेशेंट आ रहे हैं, वो आके पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी और कौन से डॉक्टर्स हैं। तो मुझे लगा जी अब ये टाइम आ गया है कि हम बाकी डॉक्टर्स को ट्रेन करें। ये कॉन्फ्रेंस मैंने इसीलिए की थी। ये काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं होगा? देखिए ये यूएसए से आता है और अब जो है इंशाल्लाह मैं वेरी सून पाकिस्तान में लॉन्च कर रही हूँ। आपकी मेड जो हमारे घर में काम करती है उसको भी माहवारी ख़त्म होनी है, जो मिडिल क्लास है उसकी भी माहवारी ख़त्म होनी है, जो अमीर औरत है, जितनी कुर्रायर्स में ख़वातीन है सबको होनी है। तो हम सबको ये ट्रीटमेंट देना है ना, खाली एक सर्टेन क्लास को तो नहीं देना। तो ये एक मिशन है मेरा और जल्द से जल्द इसको मैं पूरा करूँगी इंशाल्लाह। गवर्नमेंट आपको इसमें कुछ मदद फराहम कर रही है, कुछ कह रही है कि करें आप? आपके टीवी प्रोग्राम देखने के बाद ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैम, ये बताइए कि इसमें ना लावा होम्योपैथिक जो होती हैं थेरेपी वगैरह, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगी क्योंकि वो एक नेचुरल सी चीज़ है? या देखिए बाय डेफिनेशन सप्लीमेंट कहते हैं उसे। सप्लीमेंट का मतलब होता है किसी को सप्लीमेंट करना, वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो अब अगर हम कहेंगे आप एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस कम करो, अपनी नींद को अच्छा करो, सप्लीमेंट्स लो, मैग्नीशियम, विटामिन D3, फ्लैक्सीड, आप चिया सीड के सीड साइकिलिंग करो, शतावरी लो, मोरिंगा लो, ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट हैं। जब आपका थायराइड ख़त्म हो जाता है तो आपको थायरॉक्सिन वापस करना है। आपका किडनी फेल हो रहा हो तो गुर्दे को ट्रांसप्लांट करना होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सप्लीमेंट से आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपने ये देखा, वो डॉक्टर कहते हैं बायोआइडेंटिकल जो हार्मोन्स है ये करवाने से इंसान को बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसको कैसे डॉक्टर को बदलेंगे? डॉक्टर तो छेती अपना माइंड बदलते ही नहीं। अच्छा, पहले तो पाकिस्तान में बायोआइडेंटिकल थी नहीं तो वो कैसे कह सकते थे। लेकिन अगर जो हार्मोन थे वो सिंथेटिक थे, जो पेशाब के घोड़े से बनाए गए थे और 25 साल पुराने थे। जब बायोआइडेंटिकल की बात करते हैं वो तो मैंने लॉन्च किए हैं पाकिस्तान में, और अब उसकी साइंस, उसकी समझने की सलाहियत में डॉक्टर्स को ट्रेन कर रही हूँ ताकि वो अब जो है अपने पेशेंट्स को दे सकें। अच्छा, ये 20-22 साल या 23 साल की जो लड़कियाँ होती हैं इनको भी अक्सर डिप्रेशन और ये स्ट्रेस में रहती हैं, तो इनके लिए भी ये ज़रूरी है? नहीं, अब देखें आप, यही साइंस हम डॉक्टरों से बात कर रहे थे। PCOS और हार्मोनल इम्बैलेंस एक दूसरा मसला है, डिप्रेशन और एंजाइटी दूसरा मसला है। जो पेरीमेनोपॉज की खातून होती है उसको हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा होता है,
एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी एक हार्मोन है, उसकी वजह से उनको डिप्रेशन जैसी, एंग्जाइटी जैसी बीमारी हो रही थी। उनको कोई नफ्सियाती मसला नहीं होता, वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाती हैं या किसी डॉक्टर के पास जाती हैं, वो उनको फ़ौरन से पहले स्लीपिंग पिल, एंटाई एंग्जाइटी, एंटाई डिप्रेशन लिख के दे देते हैं, बजाय इनके हार्मोन्स फिक्स करें। तो अगर 40s की कोई औरत आई है जिसका पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है डिप्रेशन की या कोई मरीज़ा नहीं नफ्सियाती, उसको आपने हार्मोन्स फिक्स करने हैं, आपने उसको बायोरेंटिकल देना, आपने उसको डिप्रेशन या नशई नहीं बनाना। हमारी गवर्नमेंट और डॉक्टरों को कुछ कहना चाहें? उन्हें मैं ये कहूँगी जी, एक इंसान कहाँ तक जा सकता है, एक कतरा होता है जो जिसे कहते हैं वो स्टार्ट करता है, यू स्टार्ट द मूवमेंट, लेकिन उसके साथ फिर लोग मिलते जाते हैं। तो आज आपने कॉन्फ्रेंस देखा, इतना अच्छा टर्नओवर हुआ, इतने माशाल्लाह डॉक्टर्स आए डिफरेंट एरियाज से, तो ये एक वेव हमने स्टार्ट की है और इंशाल्लाह अगर इसके साथ हम बढ़ते जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान में ये अवेयरनेस आ जाएगी। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समीउल्लाह बेग साहब। इनसे पूछते हैं कि हार्मोन्स बेसिकली चीज़ क्या है? बेसिकली हार्मोन्स जो हैं ये हमारे जिस्म में या ब्लड के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस या चीज़ें चल रही होती हैं, उनके लिए उनको सरंजाम देने के लिए जो केमिकल्स हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली उनको हार्मोन कहा जाता है। और ये बेशुमार किस्म के हैं, हर फंक्शन के लिए डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। ये क्या हमारी बीमारियों से लड़ते हैं या इनको और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? देखिए, जिस तरह इनके बहुत ज़्यादा रोल्स हैं हार्मोन्स के, ये बीमारियों से लड़ने में भी काम आते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, अगर वो नहीं होगा तो इंसान की ग्रोथ नहीं होगी। अगर टेस्टोस्टेरोन है जो कि मेल का हार्मोन है, जो अगर वो नहीं होगा तो जो मर्दाना जो खसूसियात हैं वो नहीं पाई जाएंगी। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो फीमेल्स के हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन, अगर वो नहीं होंगे तो उनमें जो ख़वातीन की सलाहियतें हैं वो नहीं होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीब। इनसे पूछते हैं कि हार्मोन्स के बारे में। अच्छा मैम, अक्सर मर्दों को और औरतों को जो ज़्यादा गुस्सा आता है, इसमें भी हार्मोन्स का कोई अमल दखल होता है कि वो भी? ये तो एक तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है, लेकिन ये कि फ़ीमेल्स में जैसे फ़ीमेल्स में हार्मोन्स का काफ़ी हाथ है। एक तो पूरी एक मंथ में फ़ीमेल्स की जो साइकिल होती है उसमें भी उसके हार्मोन्स थोड़े डिस्टर्ब हों तो यस, उसमें चिड़चिड़ापन आ सकता है। और जब थोड़ा एज में जाके 40 और उससे प्लस, तो उनके हार्मोन चेंजेस में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से वो उनमें ये इरिटेबिलिटी और चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना बहुत हो सकता है। तो ये हार्मोन्स की गोलियां, जेल है, क्रीमी चीज़ क्या है? BHRT में हमारे पाकिस्तान में जो अवेलेबल हैं वो क्रीम फॉर्म में है, मगर ये कि यूरोप में तो पैचेस भी मिल जाते हैं, रिंग्स भी हैं और क्रीम्स भी हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद है, इनसे आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। मैम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर हुमा अरशद। एक आम आदमी को कैसे पता चलता है कि मेरे में हार्मोन्स की कमी आ गई है, या वो कैसे डॉक्टर को रजू करेगा? अब देखें, जिस तरह औरतों की सर्टन प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर सबसे ज़्यादा आजकल हमारी औरतों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनको जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हम उनको बोलते हैं, वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वेट गेन, उनको मैदे के प्रॉब्लम, इस किस्म की मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। जब 40 क्रॉस करती हैं उनके साथ इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो देयर आर विटामिन सप्लीमेंट्स, उनको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और अब इतनी सारी चीज़ें जब उनको गाइड कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स भी हैं और दीज आर बायो आइडेंटिकल, जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, उसके बारे में भी हम उनको क्या ये गाइड कर पाकिस्तान सकते हैं। में इतना आम हो चुका है कि हर बंदे के तक पता है इसका? अभी नहीं, लेकिन अभी इट्स जस्ट द बिगनिंग, ठीक है। तो दैट्स वाई आई थिंक शी इज़, उन्होंने अच्छा स्टेप लिया है। शी इज़ कम अक्रॉस द पाकिस्तान फ्रॉम USA टू गाइड पीपल। फर्स्ट उन्होंने ज़ाहिर अपने मेडिकल अपने कॉलीग्स को ही सारे उसके बारे में डिटेल बताई है, अवेलेबिलिटी की इन हार्मोन्स की। तो ज़ाहिर लोकल डॉक्टर्स को होगी तो फिर आगे जो उनके पेशेंट्स, वी यूज़ टू डील पेशेंट्स। हमारे साथ डॉक्टर नेहा साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं हार्मोन्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये हार्मोन्स के बारे में आपने कॉन्फ्रेंस अभी अटेंड की है। जी। अच्छा, ये बेसिकली ज़्यादा तो हम जिससे भी बात की वो यही कह रहे हैं कि ख़वातीन के बारे में, मर्दों में इसका कोई नहीं है किरदार? एक्चुअली मर्दों में मेनोपॉज नहीं होता ना, तो इसलिए मर्दों में तो इसका किरदार नहीं, क्योंकि मर्दों में वो सिम्टम्स होते ही नहीं है। ये सारा औरतों के लिए है, क्योंकि बेसिकली औरतों का ही ये प्रोसेस है मेनोपॉज का, पीरियड्स एंड देन मेनोपॉज। तो मेल्स के लिए नहीं, क्योंकि मेल्स के हार्मोन्स जो हैं दे नेवर डाई।
नहीं वैसे होते हैं मर्दों में भी हार्मोन जो इफ़ दे हैव इश्यूज, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है हार्मोनल तो उनको स्पेसिफिक मर्दों में दिया जा सकता है, लेकिन जो मेनोपॉज है वो हर औरत में होता है, मतलब मर्द औरतों को में कैसे पता चलता सब है होते कि हैं। मुझे इसका इशू है हार्मोन? वो उनको कोई सिम्टम्स होंगे, कोई भी अगर उनको सेक्सुअली कोई सिम्टम्स हैं, कोई इश्यूज हैं, अगर उनको मतलब हेयर ग्रोथ कम है या उनका मस्कुलर मास कम है, तो तब उनको पता चल सकता है सिम्टम्स कि उनके अंदर हार्मोनल इश्यूज हैं, देन दे कैन कंसल्ट द डॉक्टर। बट बेसिकली जो औरतों में सब औरतों ने एज करना है और सब औरतों के साथ ये होना है, इसलिए ये हम वुमेन के लिए ये अच्छा, study है। बायोडेंटिकल हार्मोन जो हैं जी तो ये मर्दों के भी है? नहीं नहीं, मर्दों के लिए ये इसका नहीं कोई है, ताल्लुक नहीं नहीं है? नहीं, मर्दों के लिए इनका लाइक दीज आर कंसर्न विद द फीमेल्स, नॉट फॉर द मेल्स। ओके, और जो फीमेल है उसके लिए किसका नुकसान है? नहीं, जो बायोआइडेंटिकल हार्मोन्स हैं, इससे पहले जो सिंथेटिक हार्मोन्स थे वो ज़्यादातर उनका नुकसान ज़्यादा था और फ़ायदा कम था। यहाँ पे जो बायोआइडेंटिकल हार्मोन्स हैं बेसिकली ये वही हैं जो औरतों के जिस्म में प्रोड्यूस होते हैं बिफोर मेनोपॉज, तो इसलिए इनका नुकसान नहीं है, मतलब कोई ऐसा नुकसान नहीं है इनका, सिर्फ फ़ायदे हैं। ये आज की कॉन्फ्रेंस में कोई फ़ायदा हुआ? जी बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत कुछ नया सीखा है और इंशाल्लाह जो है अब आगे इसको डिलीवर भी करना है और इंशाल्लाह आगे सीखते भी रहना है और डिलीवर भी करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत। मैं डॉक्टर सुमेरा, मैं BHRT सर्टिफाइड हूँ। अच्छा मैम, आज अपनी कॉन्फ्रेंस इसके हवाले से अटेंड की है, जी जी। तो ये बेसिकली होता क्या है BHRT, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। ये BHRT बायोडेंटिकल हार्मोन्स हैं। पहले किसी ज़माने में मिथ था कि जी हार्मोन्स नहीं लेने चाहिए, इससे ब्रेस्ट कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, लेकिन ये एक नई टर्म आई है बायोडेंटिकल हार्मोन्स, जो डॉक्टर शवाना मुफ्ती ने हमें आज यहाँ बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़ा अच्छे तरीके से हमने लर्न किया है और ये ख़वातीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और जो ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरे सिम्टम्स आ रहे थे ख़वातीन में, ये इन हार्मोन से हम उनको अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अब हमने ये सीख लिया और हमारे मुल्क में इसकी ज़रूरत भी है और अब मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ लोग ट्रेनिंग लेके बैठेंगे ताकि लोगों की ओवरऑल हेल्थ को अच्छा कर सकें, फीमेल की। बहुत शुक्रिया। आज की ये कॉन्फ्रेंस और ये प्रोग्राम बायोआइडेंटिकल हार्मोन्स के बारे में था, जो डॉक्टर शवाना मुफ्ती साहिबा की एक नई तहकीक की तरफ पहला कदम है, जो कि वो इस पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहती हैं। हमें उनके साथ रहना चाहिए, उनको नेक दुआएं देनी चाहिए। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।